Hello students, in this video lecture of network analysis and synthesis, we are going to discuss about the condition of reciprocity and symmetry for a two-port network. My name is Deepak Pandey. So first thing is, what is reciprocity? So as per the condition of reciprocity, if the ratio of response to excitation remains identical, even positions of response and excitation are interchanged, then the network is said to be reciprocal network. Means अगर हम एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स की पोजीशंस को इंटरचेंज भी करते हैं फिर भी उनके रेशियो सेम रहते हैं देन दैट पर्टिकुलर नेटवर्क इज सेड टू बी रेसिप्रोकल नेटवर्क ओके फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करें तो देयर आर टू केसेस केस नंबर वन वेयर एक्साइटेशन इज सेड टू बी V1 and just because of this excitation response is I2 dash why I2 dash डिस्कस करेंगे तो समझ पे आने वाला है कि why I2 dash here and in case number second, here the excitation is what? Excitation is V2 and the response is I1 dash. अगर हमारे पास में सिचुएशन आ रही है कैसे इन दोनों का रेशियो एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स I2 डिवाइडेड बाय V1 इक्वल्स टू I1 divided by V2. We can also यूज दिस डैश साइन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव का ही डिफरेंस आने वाला है इफ सर्किट भी लाइक दिस सर्किट कंडीशन ऐसे फॉलो हो रही है देन द नेटवर्क इज सेड टू बी रेसिप्रोकल नेटवर्क ओके सो to check whether the network is symmetrical or not the following steps are used here it should be reciprocal ओके तो अगर नेटवर्क रेसिप्रोकल है कि नहीं है उसके लिए हम किस स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं सो फर्स्ट थिंग इज इन फर्स्ट केस पुट V2 इक्वल्स टू 0 as here and I2 dash equals to minus of I2 then find the relation I2 divided by V1 जैसा कि यहाँ हमने डिस्कस किया हुआ था वन मोर थिंग इज टू बी डिस्कस हियर एक चीज दिमाग में बैठा के रखिएगा I1 and I2 the direction of I2 is the conventional direction of a two port network लेकिन V1 की वजह से जो भी करंट का डायरेक्शन होगा it should be the just opposite just similar to the I2 dash direction तभी यहाँ पे हमने I2 dash को minus of I2 कंसीडर किया हुआ है clear now moving on the point number 1 then find the relation I2 upon V1 next thing is the same condition but here we have to put V1 equals to 0 and I1 dash equals to I1 okay then find the relation I1 upon V2 for circuit to be reciprocal here it should be reciprocal circuit should be reciprocal I2 अपॉन V1 जो रिजल्ट हमने यहां से निकाला है और जो रिजल्ट हमने यहां से निकाला है दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे तो सर्किट हमारा क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा नाउ चेक द कंडीशन फॉर ऑफ रेसिप्रोसिटी इन केस ऑफ Z ट्रांसफॉर्म Z पैरामीटर्स के लिए हम बात कर रहे हैं तो Z पैरामीटर का केस क्या है पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं व्हेनेवर वी टॉकिंग अबाउट एनी पैरामीटर यू हैव टू राइट द इक्वेशंस तो इक्वेशन हमें राइट करने लिखनी है तो यहां हम Z पैरामीटर्स की इक्वेशन लिख लेते हैं Z पैरामीटर की इक्वेशन क्या होती है V1 इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 it is equation number 1 for Z parameter next thing is V2 equals to Z21 I1 plus Z22 I2 it is equation number 2 is that okay now follow the case number 1 case number 1 के according क्या है we have to set the value of V2 equals to 0 and I2 dash equals to minus of I2 ये कंडीशन हमें क्या रखनी है यहाँ पे सेटिस्फाई करनी है ठीक है तो हम केस नंबर 1 केस नंबर 2 के देन दिमाग में बैठा के चलिए हमें करना क्या है फ्रॉम केस नंबर 1 हमें रिलेशन जो लेके आना है रिलेशन लेके आना है हमें किसके किसके बीच में हमको रिलेशन लेके आना है दिस करंट I2 dash और I2 with respect to the value of V1 I2 dash और इसके बीच में हमें क्या लाना है रिलेशन लाना है so V2 equals to 0 so from equation number 2
what we have said, v2 equals to 0, so 0 equals to z21 I1 plus z22. what about the value of I2 dash? I2 is what? I2 अब हमारे पास में माइनस ऑफ I2 हो गया, ठीक है। जहां से जो वैल्यू निकल के आई उधर से I1 इक्वल्स टू व्हाट? I1 इक्वल्स टू सिंपली द वैल्यू ऑफ Z22 डिवाइडेड बाय Z21 I2। ओके, V1 और I2 के बीच में रिलेशन निकाल के लाना है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज एंड इक्वेशन नंबर 1 है। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास में क्या बोल रही है? इक्वेशन नंबर 1 में हमने देखा कि V1 इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 इट इज व्हाट? अब ये जो सेकेंडरी करंट है, सेकेंड साइड पे करंट I2 डैश, एंड I2 डैश इज नथिंग बट माइनस ऑफ I2, so it is minus of I2. Is that okay? So it is equals to Z11 from this relation, from this particular relation, Z22 divided by Z of 21 minus Z12 into I2 here. So on solving we will get V1 upon I2 equals to, sorry, just a minute, what is this? V1 equals to Z11 Z22 minus Z12 Z21, the value of I1 divided by Z21. As per the requirement, I2 upon V1 equals to what? It is Z21 divided by del of Z, where del Z is del Z. What about this? This is the value of Z11 Z22 minus Z12 Z21, simply determinant of Z matrix. So I2 upon V1 equals to this value. इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास में सेटिस्फाई करनी है केस नंबर 2 के लिए। सो एज पर द केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या बोल रहा है? फॉर केस नंबर 2 we have to set the value V1 equals to 0. So from equation number 1, V1 की वैल्यू हमें क्या सेट करनी है? 0 सेट करनी है। So it is equals to 0 equals to Z11 I1 and the value of I1 dash equals to minus I. तो सिंपली ये हमारे पास में वैल्यू किसकी हो जाएगी? I1 की माइनस I के इक्वल, ठीक है। माइनस ऑफ I1 प्लस Z12 I2। इन दिस केस जैसे हमने यहां डिस्कस करके रखा हुआ था कि जब केस नंबर 2 होगा तो V1 I1 और V2 के बीच में रिलेशन लाना है हमें, ठीक है। सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ I2 इक्वल्स टू व्हाट? द वैल्यू ऑफ I2 इज Z11 upon Z12 I1. Is that okay? Now इक्वेशन नंबर सेकेंड है। जब हम इक्वेशन नंबर सेकेंड की बात कर रहे हैं तो हमें मिला V2 इक्वल्स टू Z21 I1 with negative sign here, just a minute, minus of I1 plus Z22 and the value of I2, and I2 equals to Z11 upon Z21. So it is Z11 upon Z12 I1. So V2 equals to, again इसको solve करें, then we will get Z11 Z22 minus Z12 Z21 divided by the value of Z12. It is I1. So I1 upon V2 will be equals to Z12 divided by del of Z. This one is equation number B. Okay, और the network should be reciprocal. तो नेटवर्क हमारा अगर रेसिप्रोकल है फॉर
रेसिप्रोसिटी। क्या कंडीशन हमने देखी थी कि I2 अपॉन V1 विल बी इक्वल्स टू I1 अपॉन V2। ठीक, तो इन दोनों के मीन्स A इक्वल्स टू B, सो फ्रॉम हियर Z12 equal upon del of Z will be equals to Z21 divided by del of Z. So the network to be reciprocal, Z12 should be equals to Z21. So for Z parameter, a network is reciprocal, तो condition should be equals to Z12 should be equals to Z21. Okay, ये condition हमारी satisfy होगी. Now for Y parameter, same. First thing is what? The values I1 equals to Y11 V1 plus Y12 V2। इक्वेशन सबसे पहले लिखेंगे Y21 V1 plus Y22 V2, equation number first, equation number second. For case number 1 we have to set the V2 equals to 0 and relate I1 V1 and I2। ठीक है, ये हमारे पास में सिचुएशन है। तो यहां हम देखें तो केस नंबर 1 में इक्वेशन 1 देखें तो इक्वेशन नंबर 1 V2 इक्वल्स टू, सॉरी यहां सीधे सीधे इक्वेशन नंबर 2 से काम चल रहा है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 what about the value of I2? I2 is set as minus of I2 equals to Y21 V1, okay, plus 0. So here it is I2 upon V1 equals to minus of Y21. It is our first requirement, equation number, for example, A. Now consider the case number second. Here the case number second we have to set the value V1 equals to 0 and relate I1 to V2। ठीक है, तो V1 equals to 0, so here from equation number first is I1 is what, minus of I1 equals to 0 plus Y12 V2। So as per the requirement it is I1 divided by V2, ये रिलेशन हमें लाना था और ये रिलेशन क्या बोल रहा है, माइनस ऑफ Y12। ओके, so it is equation number B. So for network to be reciprocal, again what is the relation required? I2 upon V1 should be equals to I1 upon V2। So from here equation number 1, equation number 2, it is very clear that Y12 should be equals to the value of Y21। So for Y parameter, if in the case of Y parameter Y12 equals to Y21, तो सर्किट या नेटवर्क हमारा क्या होगा, नेटवर्क इज टू बी रेसिप्रोकल, नेटवर्क हमारा रेसिप्रोकल होगा। ओके, नाउ चेक द कंडीशन फॉर H पैरामीटर हियर। तो H पैरामीटर के केस में अगेन वी हैव टू राइट द इक्वेशंस हियर, V1 इक्वल्स टू H11 I1 plus H12 V2, equation number first, and I2 equals to H21 I1 plus H22 V2, equation number second। Clear? Now the case number 1 is here। case number 1 अगर हमें दिखाई पड़े तो case number 1 के अकॉर्डिंग V2 equals to 0। so equation number 1, so here equation number 1 के अकॉर्डिंग हमें क्या दिख रहा है कि V1 equals to H11 I1 plus 0। okay, we have to establish the relation between V1 and I2। तो इधर पे I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 equals to V1 divided by H11, important relation। now equation number second, by the mean of equation number second we have to set the value of I2 as minus of I2
equals to H21. And what about the value of I1 here? I1 की वैल्यू अभी हमने निकाली है यहाँ से. It is V1 divided by H11. Is that okay? And plus 0 value. So here it will be I2 upon V1 equals to minus of H21 upon H11. First requirement. It is equation number A as per the previous conditions. Okay. Now, second condition क्या है? Case number second. When we examine the case number second, so as per the case number second, here we are discussing about the case number second. So we have to set the value of V1 equals to 0 and relate I1 and V2 here. V1 equals to 0, I1 and V2 here. So from equation number first, देखो V1 की वैल्यू 0 रखो, तो V1 की वैल्यू जब 0 सब्स्टिट्यूट की एंड I1 की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट की हमने, माइनस ऑफ I1, देन प्लस H11 V2. So from here it is very clear V1 upon I1 upon V2 equals to, it should be H21 equals to, just a minute, what it is equals to H12 upon H11. So for reciprocity, for network is to be reciprocal, again I2 upon V1 should be equals to the value of I1 upon V2. So from equation number A and equation number B, it is very clear that H12 must be equals to minus of H21. That means जब भी आप बात करोगे किसकी, H पैरामीटर की, तो H12 अगर H21 के इक्वल है विथ नेगेटिव साइन, then the network will be reciprocal. Okay. Now next thing is ABCD पैरामीटर. तो अब हम ABCD पैरामीटर के लिए बात कर रहे हैं. So in case of ABCD parameter, again we have to write the equations here. V1 equals to AV2 plus B minus of I2, equation number first, and I1 equals to CV2 plus D minus of I2, equation number second here. So for case number 1, we have to set the value V2 equals to 0, I2 as minus of I2, and establish the relation between I2 and V1. Clear? So from equation number 1 हमें क्या मिल रहा है, V1 equals to 0 plus B, and what about the value of minus I2, that means I2. So here I2 upon V1 will be equals to 1 upon B, relation A. And case number second, केस अगर सेकेंड हम कंसीडर करते हैं, V1 इक्वल्स टू 0 और I1 और V2 के बीच में रिलेशन निकालना है, तो V1 इक्वल्स टू 0 हम सेट करते हैं. तो V1 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1, 0 इक्वल्स टू AV2 plus B minus of I2. So from here and equation number second, minus of I1 equals to CV2 plus D minus of I2. Here the value of minus of I2 or I2 equals to simply
A divided by the value B, okay, multiplied by V2 here. Clear? I2 equals to this value. So this equation is minus of I1 equals to C V2 minus A into D divided by B V2, or I1 upon V2 equals to minus of what? CB minus AD, or it is equals to AD minus CB. It is equation number B. For reciprocity, what? These two A, equation number A must be equals to the equation number B as per the previous condition. So 1 upon B must be equals to, it will be divided by B equals to AD minus CB divided by B. So from here AD minus CB must be equals to 1. तो अगर हम बात कर रहे हैं किसके लिए, ABCD पैरामीटर की, सो ABCD पैरामीटर के अकॉर्डिंग अगर हम रेसिप्रोसिटी की बात कर रहे हैं, देन AD माइनस CB मस्ट बी इक्वल्स टू द वैल्यू 1. तो इनकी वैल्यू 1 के इक्वल होनी चाहिए. These are the condition of reciprocity for these four parameters. Now discuss about the condition of symmetry. तो condition of symmetry का मीन समझ लीजिए. A two-port network is said to be symmetrical if the input and the output port can be interchanged without altering the port voltage and current. मीन्स यहाँ पे हमें क्या करना है कि सेम पोर्ट वोल्टेज और सेम पोर्ट करंट की बात करनी है. इन द केस ऑफ रेसिप्रोकल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट पोर्ट वोल्टेज एंड करंट्स. दैट मीन्स I2 अपॉन V1 एंड क्या कर रहे थे हम लोग, I2 अपॉन V1 एंड I1 अपॉन V2 कर रहे थे, लेकिन यहाँ केस सेम पोर्ट्स के लिए चलेगा. ओके, टू चेक वेदर द नेटवर्क इज सिमेट्रिकल और नॉट, कौन कौन से स्टेप हम फॉलो करते हैं. फर्स्ट वन इज पुट I2 इक्वल्स टू 0. I2 की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करिए, रिलेशन निकालिए V1 और I1 के बीच में. नेक्स्ट वन इज I1 की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करिए, रिलेशन निकालिए किसके बीच में, V2 और I2 के बीच में. If both relation are equal to each other, the network is said to be symmetrical. Simply. So first thing is the Z parameter. Again, you have to write what? हम फिर से equation लिख लेंगे हर बार. V1 equals to Z11 I1 plus Z12 I2. Equation number first. And V2 equals to Z21 I1 plus Z22 I2. Equation number second. Clear? So for case number 1, I2 equals to 0, relation V1 और I1 के बीच में. So equation number 1 here, क्या बोले equation, V1 equals to Z11 I1 plus 0. So from here V1 upon I1 equals to Z11. It is equation number 1 or the relation number 1. Next thing is और I1 equals to 0, आपको रिलेशन निकालना है V2 और I2 के बीच में. सो इक्वेशन नंबर सेकेंड, व्हाट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, V2 equals to 0 plus Z22 I2. So from here V2 upon I2 equals to Z22. It is equation number B. For network to be symmetrical, for network to be symmetrical, what is the requirement? V1 upon I1 must be equals to V2 upon I2. So from A and B, it is very clear that Z11 should be equals to Z22.
So this is the condition of symmetry whenever we're talking about the z parameter. Now in the case of y parameter, again you have to write the y parameter here. The y parameter की equation क्या होती है? I1 equals to y11 v1 plus y12 v2, equation number first. Next one is I2 equals to y21 v1 plus y22 v2, equation number second. Now set the value I2 equals to 0, relate V1 and I2 here. I2 की वैल्यू 0 रखो और वैल्यूज को फाइंड करो. तो इधर पे हमें क्या दिख रहा है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड पे I2 equals to 0 equals to y21 v1 plus y22 v2. So the value of v2 equals to simply minus of y21 divided by y22 v1. एंड इक्वेशन नंबर 1 इज नाउ. अब इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या मिलेगी? I1 equals to y11 v1. What about the value of y2? So it is minus of y12 y21 divided by y22 v1. So it is equals to y11 y22 minus y12 y21 divided by y22 or and multiplied by the value of v1, or v1 upon I1 equals to y22 divided by del of y, where del y is y11 y22 minus y12 y21. This one is equation number A here. Clear? Next thing is case number second. Set the value of I1 equals to 0 and relate v2 and I2. I1 equals to 0 and v2 and I2 को हमें क्या करना है? रिलेट करना है. So now equation number first, I1 equals to 0, that means it is 0, equals to y11 v1 plus y12 v2. From here v1 equals to minus of y12 upon y11 v2. Now equation number second. So equation number second is I2 equals to y21 and this value, so it will be y12 upon y11 y2 minus y22 v2. So on solving we will get what? Minus sign. So y11 y22 minus y12 y21 divided by y22 v2. Sorry, it will be y11. So from here v2 upon I2, it is equals to y11 upon del of y, equation number B. For circuit to be symmetrical, both A and B must be equals to each other. So here it is very clear y11 should be equals to y22 for the network to be symmetrical. Okay. Next thing is H parameter. So again we have to write the H parameter equations. So H parameter equation, V1 equals to H11 I1 plus H12 I2, equation number first. I2 equals to H21 I1 plus H22 I2, equation number second. First thing is I2 equals to 0. So from equation number 1 is what? I2 equals to 0. Just a minute. Somehow these equations are incorrect. It is B2 and it is B2. Okay. Equation number 1. I2 की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करनी और V1 और I1 के बीच में क्या करना है? रिलेशन निकालना है. So it should be equation number 2 here. Equation number 2 is what? 0 equals to H21 I1 plus H22 V2. V2 equals to what? Minus of H21 divided by H22
I1. Substitute in equation number 1. इसको सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन नंबर 1 में. सो V1 इक्वल्स टू H11 I1 minus H12 multiplied by H21 divided by H22 I1. Okay, so V1 upon I1 equals to, what about this? This is H11 H22 minus H21 H12 divided by H22. Okay, so it is equals to V1 upon I1 equals to del of H. What is del H? H11 H22 minus H12 H21 divided by H22. Equation number A here. Next thing is case number 2, where we have to set the value I1 equals to 0. I1 equals to 0 and relate V2 and I2. I1 equals to 0. So from equation number 2, simply I1 equals to 0 plus H22 V2. So here V2 upon I2 equals to H22, 1 upon H22. Equation number B. For circuit to be symmetrical, for symmetrical circuit, A must be equals to B. So here del of H divided by H22 must be equals to 1 upon H22. So here del of H must be equals to 1. या दूसरे वर्ड्स में बोलें, so H11 H12 H21 and H22, that means determinant of H matrix, H parameter matrix must be equals to 1. ठीक है. Next condition for ABCD parameter, again you have to write the equations. जितनी बार आप इक्वेशन लिखोगे उतना ही ये इक्वेशंस आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे. Equation number 1 and I1 equals to CV2 plus D minus of I2. Equation number 2 here. Case number 1, where we have to set the value of I2 equals to 0. When we set the value of I2 equals to 0, V1 और I1 में रिलेशन निकालना है. V1 और I1 में हमें रिलेशन निकालना है. So from equation number 2, now I2 equals to 0. From equation number 2, तो equation number 2 पे आप लिखोगे I1 equals to CV2. So V2 equals to what? I1 divided by C. Now substitute this value in equation number 1. Equation number 1 is what? V1 equals to A divided by C I1 plus 0. So V1 upon I1 equals to A divided by C. It is equation number A. Now case number 2, set the value I1 equals to 0 और I2 और V2 के बीच में रिलेशन फाइंड करें. सो सीधे सीधे इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं. इक्वेशन नंबर 2 where I1 equals to 0 equals to CV2 plus D minus of I2. Here V2 upon I2 equals to what? It will be D divided by C. It is equation number B. For network to be symmetrical, symmetrical network के लिए condition is V1 upon I1 equals to V2 upon I2. From A and B, A upon C equals to D upon C. So A will be equals to D. तो यहाँ हमने देखा कि डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए सिमेट्रिकल और रेसिप्रोसिटी के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती हैं.
it is better to take a screenshot of this particular slide. Z के लिए क्या होता है symmetrical reciprocity के लिए Z12 should be equals to Z21. For symmetrical condition Z11 should be equals to Z22. For Y parameter Y12 should be equals to Y21, just similar to Z. And for symmetry Z and Y both are similar to each other. H के लिए ये कंडीशन फॉलो हो रही है del H equals to 0. Here ABCD AD minus BC equals to 1, and for symmetry A should be equals to D. Okay,